प्रिय विद्यार्थियों, मेरी जो बात आपसे होनी है वो होनी है एक संत की कुटिया है और उस संत के पास 3 चीजें हैं जो परस्पर एक दूसरे से घुली मिली हैं। पहली चीज क्या है? उनके पास एक फावड़ा है। किस काम आता है? तो निराई गुड़ाई के काम आता है। कुटिया के चारों तरफ फुलवारी है, उस फुलवारी की निराई गुड़ाई करने के लिए उन्होंने एक फावड़ा रख रखा है और पूजा पाठ भी करते हैं। आपको पता है पूजा पाठ करते समय जो है पंडित लोग क्या करते हैं? इस उंगली में क्या पहनाते हैं? आम का पल्लव पहनाते हैं ना, या फिर कहते हैं कि अगर आपके पास सोने की अंगूठी हो तो पहन लीजिए, काम चल जाएगा। तो उस संत के पास एक सोने की अंगूठी है, जब पूजा पाठ करते हैं तो उसको पहन लेते हैं, बाद में निकाल के रख देते हैं। और चूंकि पहुंचे हुए संत हैं, उनके पास एक पारस का पत्थर भी है, लेकिन बहुत मतलब उनको नहीं है, बस अपनी दिनचर्या में रत हैं। सुबह से शाम उनके पास बस एक ही काम। कौन सा काम? हरिनाम। बस हरिनाम लेते हैं और कोई दूसरा काम उनके पास है नहीं। लेकिन ये जो तीनों चीजें मैंने जो आपको बताई, वो उनका जो फावड़ा है, उनकी ये अंगूठी और उनके पास जो पारस का पत्थर पड़ा हुआ है, क्योंकि साथ साथ रहते हुए ये सब घनिष्ठ मित्र हो गए हैं। मित्रता के बारे में अब आपसे कहना क्या है? कल आंसू टपकता देखकर मुझे लगा कि हाँ भाई, ऐसी ही मित्रता जो है मेरी भी किसी के साथ हो जाती, लेकिन कभी हुई नहीं, तो लगता है होनी भी नहीं। तो वो तीनों मित्र हैं, लेकिन तीनों में देखिए 3 तरह की स्थिति है। एक फावड़ा, लोहा भद्दा सा दिखने वाला। दूसरा सोना, उसकी चमक की बात ही क्या है। आजकल वैसे भी सोने की बड़ी चमक है। कितना पहुंच गया है? 16,000। अच्छा, अखबार पढ़ते हो, ठीक। तो सोने की आभा आप जान ही रहे हैं, सोने की चमक के बारे में आपको बताना नहीं है। और रही पारस पत्थर की बात, तो पारस पत्थर कांतिहीन, कोई उसमें कांति नहीं होती। सामान्य सा पत्थर, देखने में लगता ही नहीं कि पारस पत्थर है। अब फावड़े को एक दिन लगा कि सोने में इतनी चमक है, अगर मैं भी इसके करीब जाऊं, मैं भी इसके संपर्क में रहूं, मैं भी इसके साथ रहूं, तो हो सकता है कि मेरे भी चमक आ जाए। एक सामान्य नियम है भाई कि अगर अच्छे के साथ आदमी रह रहा है तो उसका अच्छा बन जाए। तो फावड़े ने ये सोचा और उस सोने की अंगूठी के पास चला गया, उसके साथ रहने लगा। जब पारस पत्थर ने उसको देखा कि भाई ये फावड़ा जो है तो सोने के पास जा रहा है, अब इसने कहा एक दिन उससे कि बहुत दिन हो गया तुमको सोने के साथ रहते हुए, एक दिन तुम मेरा भी आतिथ्य स्वीकार करो, मेरे पास भी आओ, थोड़ी देर के लिए ही सही, तुम मेरे साथ भी रह लो। अब चूंकि तीनों दोस्त हैं, सोने के सामने कह रहा है, अब इसे लगा कि नहीं करना भी ठीक नहीं है और इसकी बात मान लेने में हर्जा ही क्या है। सो फावड़ा जो है वो चला जाता है। किसके पास चला जाता है? पारस पत्थर के पास जाता है, और जैसे ही पारस पत्थर के समीप जाता है, उसको छूता है, क्या हो जाता है? आश्चर्य! सोने के साथ था तो कुछ नहीं हुआ, नहीं चमका। और वो पत्थर जो स्वयं ही कांतिहीन है, जिसमें न तो कोई आभा है, न कोई कांति है, न कोई चमक है, जैसे ही उसके संपर्क में आता है चमकने लगता है। अब फावड़ा चमकने लगा। क्या कहता है वो पारस पत्थर से कि भाई तुम भी बड़े विचित्र हो, स्वयं तो कांतिहीन हो और दूसरे को कांति प्रदान करते हो। क्या कहा पारस पत्थर ने कि जो वैभवशाली होते हैं, जो कांति प्रदाता होते हैं, जो दूसरे में चमक पैदा करते हुए, वो ऐसे ही होते हैं, उनको कोई कोई ही पहचान पाता है, और जो पहचान लेता है फिर उसे बताने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरा प्रश्न आपसे है, आपने पारस पत्थर को पहचाना या सोने की चमक को देखते हुए भटकते रहे
और आज भी लोहा बने पड़े हैं। क्यों सिर नीचे कर रहे हो भाई? क्यों जबान बंद है? अरे अपने मन की बात है, जो कहोगे मान लेंगे। कहोगे हम सोना हो गए हैं तो हम कहाँ कहने जाएंगे तुम लोहा हो। लेकिन प्रश्न है ये आज के दिन कि क्या आपने पारस पत्थर को पहचान लिया और उसके संपर्क में आकर आप भी स्वर्ण हो गए, या फिर अब भी आप लोहा ही बने हुए हैं? देखिए, बात बहुत सत्य है। पारस को यूं ही देखकर पहचाना नहीं जा सकता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा आपको दिखाई ही नहीं पड़ता कि वह पारस पत्थर है और आप उसका सानिध्य करें, आप उसके संपर्क में जाएं, आप उसके समीप जाएं। लेकिन हाँ, यहाँ वहाँ जो चमकें बिखरी हुई हैं, अब वो चमक मैं कैसे कहूँ कि नकली है, आप उसके रुझान में आ जाते हैं, आप उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। और यह भी कहना सही ही होगा कि आप भटक से जाते हैं और उसी भटकाव में आपका समय बीत जाता है, और जब समय आता है तो आपको लगता है कि हाँ, मैं तो भटक गया, मैं तो चूक गया, मैं तो रीता रह गया, मैं तो अब तक जिस परिवेश में था, जिस परिस्थिति में था, उसी में सब कुछ भरा था, लेकिन मैं कितना ले पाया, ये आज की स्थिति है। प्रिय विद्यार्थियों, जिन भी गुरुजनों के संगत में आप यहाँ रहे हैं, निश्चित रूप से उनका जवाब नहीं है और वे पारस से कम नहीं हैं। अब आपने कितना सानिध्य लाभ लिया, ये आपके ऊपर है। जिसने भी जितना सानिध्य लाभ लिया उनका, जो उनके जितने करीब पहुँच गया, निश्चित रूप से उसको उतना लाभ मिला है, और जो मिलना है, जो होना है, उसमें उनकी इतनी सहभागिता निश्चित है, ऐसा मेरा मानना ही नहीं है, यही सत्य भी है। एक बात और जो मैं आपको बता दूं, इस सृष्टि में ईश्वर की जो भी रचना है, चाहे वो लोहा ही क्यों न हो, सोना क्यों न हो, पारस का पत्थर क्यों न हो, या मैं आपकी ही बात करता हूँ, आप ही क्यों न हो, उसने जिसे भी बनाया है उसके पीछे उसका एक विशेष मकसद है, उसकी एक विशेष आवश्यकता है, उसकी एक विशेष जरूरत है। इसलिए उसने आपको बनाया है। मैंने और भी बार कहा है और आज भी कह रहा हूँ, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति की आइडेंटिटी उसने अलग अलग की है। नहीं तो क्या जरूरत था इतना खाका तैयार करने की, इतने तरह के लोग बनाने की। अगर आपको उसने अलग तरह से बनाया है तो निश्चित ही उसने अलग से मेहनत की है, उसने अपना वक्त दिया है आपको। अब आप उसके वक्त को जाया करते हैं या उसके वक्त का सही उपयोग करते हैं आप, या उसको सही रिस्पांस देते हैं, ये आप पर निर्भर है। लेकिन ये तो मेरा मानना है कि आप उसकी एक अद्वितीय कृति हैं। आप अपने को कितना अद्वितीय सिद्ध कर पाते हैं, इसका अवसर आपके पास है, और निश्चित ही आप उस दिशा में लगे हैं। अब आप कितना कर पाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। क्या कभी आपने सोचा, मकड़ी देखा है आपने? क्या काम करती है मकड़ी? जाला बुनती। बुन लेंगे वैसा जाला? वैसा जाला आपको बुनने के लिए कहा जाए तो बुन लेंगे? आपके लिए तो मकड़ी मकड़ी है, लेकिन जाला बुनती है। देखिए कितना बड़ा आर्किटेक्ट का काम करती है वो। चिड़िया देखें, चिड़िया का घोंसला तो देखे नहीं होंगे आप लोग। अरे वाह, बड़े भाग्यशाली हैं भाई। हम तो समझते थे हम ही ने देखा है, आपने भी देखा है? चिड़िया का घोंसला देखा है आपने, पेड़ पर लटका हुआ? कितनी इंजीनियरिंग है उसमें बताइए। आपको बनाना हो, बना पाएंगे? बहुत मुश्किल काम है। सोचिए, वो घोंसला बनाती है और उसमें जीवन यापन कर लेती है उतने पर्टिकुलर टाइम, या जैसे भी प्रकृति की व्यवस्था कह लीजिए। झींगुर शाम को क्या करता है? गीत गाता है। कभी सुना आपने? नहीं सुना? अपने मम्मी पापा से पूछिएगा, सर ने ऐसी बात कही है, ये बात कितनी सत्य है। झींगुर जो संगीत छेड़ता है, मुझे लगता है कि बड़े बड़े संगीतज्ञ वैसा संगीत से नहीं छेड़ पाएंगे। संध्या के समय आप सुन लीजिए,
आखिर ये सब है क्या? मैं बात कर रहा था आपसे मकड़ी की, मैंने बात की आपसे पक्षियों की, मैं बात कर रहा हूँ आपसे जिसको आप झिंगुर कहते हैं। कितनी माने कला इनके अंदर भरी पड़ी है। ऐसा आपके साथ भी है। अभी तेज हवा बह रही थी, आप लोग अपना बाल ठीक कर रहे थे, कोई जो है डस्ट झाड़ रहा था कि उड़ गया। यही हवा जो है जब रेगिस्तान में जहाँ जहाँ मरुस्थल है या चाहे बालू ही बालू है, जब वहाँ से होकर गुजरती है तो कैसी आकृति छोड़ जाती है, उस पर आप कल्पना नहीं कर सकते। कहीं चित्र में अगर आपने देखा होगा तो कितनी सुंदर आकृति उस पर छोड़ जाती है हवा, आश्चर्यजनक। वर्षा ऐसी ही बरसात होती है, आपके लिए कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन उस अंकुर के लिए जो वर्षा के गिरने से फूटता है, सोचिए क्या मतलब है उसका। पत्थर जिसको कहते हैं आप, पत्थर की कोई मीनिंग नहीं है आपके लिए, लेकिन वही पत्थर संगमरमर बनता है, वही पत्थर हीरा होता है। आखिर ये सब है क्या? मेरा केवल आपसे इतना ही कहना है कि इस पर आप विचार कीजिए। यह सब कुछ भी नहीं है, यह सब भी ठीक वैसे ही है जैसे आपके अंदर भी वो भरा पड़ा है जिसको आप नहीं जान पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं, और इन सब ने निकाल दिया। मकड़ी ने जाला बना करके, पक्षी ने घोंसला बना करके, झिंगुर ने वह स्वर निकाल करके, वह गीत प्रस्तुत करके, या इस हवा के झोंके ने मरुस्थल पर वो आकृति बना करके, या पत्थर को अपने इस रूप में परिवर्तित करके। क्या सोचते हैं आप पत्थर तो नहीं हैं। और अगर पत्थर भी हैं तो मेरा मानना है कि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। संगमरमर का पत्थर सब लोग ललायित रहते हैं उसके लिए, हीरे की तो बात ही नहीं है। तो आखिर ये कब जानेंगे कि आप भी इन्हीं में से हैं? और यह जान लीजिए, जब जान जाएंगे, जैसे ही जान जाएंगे, ईश्वर की मेहनत जो उसने आपके लिए की है, आपको यूनिक बनाया है, मैं मानता हूँ सार्थक हो जाएगी। और यही विश्वास है। इसी प्रोसेस में हम सब लगे हैं। बहुत काम रहता है हम लोग के पास भी, आपके अलावा हमारा भी घर परिवार है, हमारी भी दुनियादारी है, लेकिन फिर भी उसमें से इतना समय काटकर आपके लिए जो आपका वास्तविक समय है उससे अधिक समय देने का कारण क्या है? आपने कभी सोचा? अतिरिक्त मेहनत आपके साथ क्यों होती है? क्या जरूरत है रूटीन से हट करके काम करने की? 5 घंटे की जगह 8 घंटे पढ़ाने की क्या जरूरत है? बड़े बड़े विद्वान लोग के द्वारा आपको पढ़वाने की क्या जरूरत है? जरूरत इसी की है कि हम ये अपेक्षा करते हैं, हम ये आशा करते हैं कि आप अद्वितीय हैं, अद्वितीय करेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या मतलब इसका? समय अपनी ही गति से आगे बढ़ता है। ईश्वर ने जो दिया उसको खींचिए, उसको आत्मसात करिए, उसको ग्रहण कीजिए, उस पर कार्य कीजिए। निश्चित रूप से आपको आपका लक्ष्य मिलेगा, आप वहाँ पहुँचेंगे। ऐसा मेरा मानना ही नहीं, मेरा विश्वास है, क्योंकि यह यहाँ की परंपरा है, परिपाटी है। ऐसा होता आ रहा है, ऐसा होता रहेगा। लेकिन हाँ, कभी कभी कुछ बातें ऐसी आती हैं जिससे आदमी को पुनः विचार करने की जरूरत पड़ती है। तो मेरा मानना है कि इसको यही छोड़ देंगे। कहीं ये सब चीजें अगर आपके साथ चली गई तो निश्चित रूप से जो हमारी सोच है, जिस लिए हमने इतनी मेहनत की है, जो हमारा विश्वास है, वो खंडित होगा। लेकिन फिर भी अब तक के अनुभव, अब तक के आपके क्रियाकलाप, अब तक के आपकी गतिविधि से मुझे लगता है कि आप वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ पहुँचने के लिए आपको यहाँ आना हुआ है, जहाँ पहुँचने के लिए आप यहाँ आएंगे। ईश्वर आपके इस रास्ते में मदद करेंगे। हम सबका विश्वास है, हम सब आपके साथ हैं। आप लगिए, अपने लक्ष्य तक पहुँचिए। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस दिशा में लगे हैं, लगे रहेंगे, आप सफल हो रहे हैं, आप सफल होते रहेंगे, आप सफल हों। धन्यवाद।